वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग अक्टूबर मंथ के मेगा टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है। प्राइमरी के लिए बोला है 100, सेकेंडरी के लिए 200। देखो, तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि पी एस अपॉन वी पी इक्वल टू होता है एन एस अपॉन एन पी। वी पी प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज जो बोल रखा है 120, तो वीपी की जगह पे लिखना है 120। जब वीएस निकालना है तो हो जाएगा वीपी इंटू एन एस अपॉन एन पी, ऐसा। तो वीपी की जगह पे 120, एन एस को बोला है 200 सेकेंडरी में, प्राइमरी में बोल रखा है 100, तो हो जाएगा 240 ऐसा। और इसमें ही बोल रखा है कि सेकेंडरी का करंट भी बताना है। तो करंट के लिए हम लोग बोलते हैं कि आई एस अपॉन आई पी जो है हो जाता है एन पी अपॉन एन एस। आई एस अगर निकालना है तो ये हो जाएगा आई पी इंटू एन पी अपॉन एन एस। प्राइमरी में करंट को बोल रखा है 10 एम्पियर, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स बोल रखा है 100, सेकेंडरी में 200। तो यहाँ से कट करोगे तो होगा 5 एम्पियर। तो बोलेंगे कि सेकेंडरी में जो वोल्टेज होगा 240 और सेकेंडरी में जो करंट होगा 5 एम्पियर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर टू देखो। किसी ट्रांसफार्मर के लिए एफिशिएंसी 90% दे रखा है और वर्किंग वोल्टेज मतलब प्राइमरी का वोल्टेज और प्राइमरी का पावर दे रखा है। देखो, तो एफिशिएंसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और आउटपुट पावर को बोलेंगे सेकेंडरी में वोल्टेज इनटू सेकेंडरी में करंट। इनपुट पावर को बोलेंगे इनपुट में वोल्टेज इनटू इनपुट में करंट। इस क्वेश्चन में मुझे निकालना है सेकेंडरी में और प्राइमरी में, सेकेंडरी में वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल में करंट। देखो, तो यहाँ से पी एस को लिखेंगे हम लोग एफिशिएंसी इंटू वी पी इंटू आई पी अपॉन आई एस। और वी पी इंटू आई पी जो है इनपुट पावर जो दे रखा है 3 किलोवाट, तो इसके जगह पे 3000 लिखना है। एफिशिएंसी को बोला है 90% मीन्स 0.9, तो 0.9 इंटू 3000 अपॉन सेकेंडरी में करंट 6 एम्पियर दे रखा है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद 454। तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज होगा वो 450 वोल्ट। अब प्राइमरी में करंट चाहिए। देखो, तो इनपुट पावर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी में करंट इंटू प्राइमरी वोल्टेज, ऐसा। प्राइमरी कॉइल में करंट चाहिए तो हो जाएगा इनपुट पावर अपॉन वीपी। और इनपुट पावर का बोल रखा है 3 किलोवाट में 3000
और इनपुट वोल्टेज दे रखा है 200, तो होगा 15 एम्पियर। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है वो होगा करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में वो लगा कि IRMS जो है किसी एस सर्किट के लिए वो 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। तुमसे बोला है कि जीरो से मैक्सिमम वैल्यू जाने में कितना टाइम लगेगा, अल्टरनेटिंग करंट को जीरो से मैक्सिमम तक। अगर देखा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट कुछ ऐसा, ऐसा इसको हम लोग बोलते हैं एक कंप्लीट साइकिल, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होता है उसको एक टाइम पीरियड टी बोलते हैं। और ए वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम पीरियड का हाफ, T/2। ऐसा मुझे बोला है कि जीरो से मैक्सिमम, तो जीरो यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पे, मतलब ए वाला टाइम निकालना है। ए वाला कितना टाइम लगेगा, तो ए वाला देखोगे तो T/4 हो जाएगा। ये 1/4 है, एक साइकिल का 1/4, तो टाइम भी जो लगेगा वो वन पीरियड का 1/4। तो जो मुझे टाइम एक्चुअली निकालना है जीरो से मैक्सिमम के लिए, वो टाइम हो जाएगा 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम लोग 1/f बोलते हैं, तो ये हो जाएगा इन टी की जगह पे 1/f लिख दोगे, एफ दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो ये आएगा कैलकुलेशन के बाद तुम्हारा 5 × 10⁻³ और सेकेंड पार्ट में इसी में पूछा था कि पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। पीक वैल्यू ऑफ करंट में I0 निकालना है, जो होता है IRMS ×√2। IRMS को 10 बोला है, ×√2 करोगे तो हो जाएगा 14.14 एम्पियर। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में तीन एसी करंट अलग अलग है, उनका आरएमएस वैल्यू बताना है। फर्स्ट वाला देखोगे तो x0 sin ω t, इसका जो मैक्सिमम पिक वैल्यू जो होगा वो होगा x0, ये हो गया पिक वैल्यू। तो इसका आरएमएस वैल्यू अगर चाहिए तो पिक वैल्यू अपॉन √2, क्योंकि साइनसोइडल फंक्शन का जो पिक वैल्यू को अगर √2 से हम लोग डिवाइड देते हैं तो आरएमएस वैल्यू मिलता है, तो ये साइनसोइडल साइन फंक्शन है ऐसा। तो फर्स्ट वाले के लिए बोलेंगे x0/√2। सेकेंड वाला देखोगे तो दे रखा है x0 sin ω t cos ω t। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड देंगे ऐसा। तो अब 2 sin ω t cos ω t को लिख सकते हैं sin 2 ω t, 2 sin θ cos θ वाले फॉर्मूला से। तो हो जाएगा x0/2 sin 2 ω t ऐसा। अभी इसका मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो होगा x0/2, पिक वैल्यू हुआ, इसमें √2 से डिवाइड दोगे तो आरएमएस वैल्यू मिलेगा, तो इसका आरएमएस वैल्यू हो जाता है x0 2√अपॉन 2√। थर्ड वाले के लिए देखोगे तो थर्ड वाला में दे रखा है x0 sin ω t प्लस x0 cos ω t।
इसका मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये उसी फॉर्म में है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्स वैल्यू हो जाएगा इसका रूट टू एक्स नॉट। अब इसका आर एम एस वैल्यू चाहिए तो रूट मैक्सिमम वैल्यू को रूट टू से डिवाइड देते हैं तो आर एम एस वैल्यू हो जाएगा एक्स नॉट ऐसा। तो बोलेंगे कि फर्स्ट वाले के लिए सेकेंड, सेकेंड वाले के लिए थर्ड, और थर्ड वाले के लिए फर्स्ट। मतलब बॉम्बे करेक्ट। देखो इम्पेडेंस जो है फ्रीक्वेंसी के साथ जो वेरी कर रहा है उनका ग्राफ प्लॉट कर रखा है दो कंपोनेंट के लिए। एक का इम्पेडेंस जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से घट रहा है, x1 जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के केस में तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा को 2 पाई एफ ऐसा। अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्स सी घटेगा, तो घट रहा है इसका मतलब x1 जो है वो कैपेसिटर। सेकेंड वाले केस में x2 में देखोगे तो फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज हो रहा है, लिनियर ग्राफ दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हो गया। तो ये इंडक्टर के केस में हम लोग जानते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है ओमेगा एल और 2 पाई एफ एल। तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा। मतलब दूसरा वाला जो है इंडक्टर, बोलेंगे फर्स्ट वाला कैपेसिटर दूसरा वाला इंडक्टर, ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट होगा। सिक्स वाला देखोगे तो बोला एक कॉइल मीन्स एक इंडक्टर को एक बल्ब के साथ कनेक्ट किया गया, और सप्लाई ऐसी सोर्स दिया गया। तो बोला कि बल्ब का ब्राइटनेस कब कमेगा, किस केस में कमेगा। बल्ब जो है रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है ऐसा। इसका ब्राइटनेस कमने का मतलब इससे पावर कम, पावर कंज्यूम अगर कम करेगा तो ब्राइटनेस कम होगी। और पावर का मतलब I/R ऐसा। देखो दोनों स्विच में है तो आई तो दोनों में सेम होगा ऐसा। मतलब इस सर्किट में आई का वैल्यू अगर कमेगी तो हम लोग बोलेंगे ब्राइटनेस कमेगा, क्योंकि बल्ब जो पावर कंज्यूम करेगा वो कम जाएगा, इसलिए ब्राइटनेस कम जाएगी। अब आई को हम लोग बोलते हैं फी/जेड, और फी/जेड को लिखेंगे R² प्लस XL²। अगर एक्सएल का वैल्यू बढ़ गया तो जेड बढ़ जाएगा, और जेड बढ़ जाएगा तो करंट कम जाएगा, करंट कम जाएगा तो बल्ब जो पावर कंज्यूम कर रहा है I²R वो कम जाएगी, वो कम जाएगी तो ब्राइटनेस कम जाएगी। किस केस में एक्सेल बढ़ेगा वो बताना है। फर्स्ट में बोला कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल का वो कम कर दे। कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कम करोगे तो उसका इंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन² ऐसा, म्यू नॉट एन² एल होता था ऐसा। तो एल कम जाएगा तो एक्सएल कम जाएगा, एक्सएल कमेगा तो जेड कमेगा, लेकिन मुझे जेड बढ़ाना है तभी करंट कम होगी, तो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। सेकंड वाला बोला कि इसमें कैपेसिटेंस लगा दें और एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कर दें। जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा मीन्स रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है।
तो पावर तो मैक्सिमम होता तो ब्राइटनेस मैक्सिमम होता, लेकिन ब्राइटनेस मुझे कमाना है तो सेकेंड वाला भी नहीं होगा। डेली देखोगे तो बोला फ्रीक्वेंसी कम कर दे, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो एक्सेल कम जाएगा, एक्सेल कमेगा तो जेड कमेगा और करंट बढ़ेगी, तो दिल्ली भी नहीं हो सकता। अभी बोला कि कॉइल के अंदर आयरन रॉड को इंसर्ट करें, तो आयरन रॉड को इंसर्ट करने से कॉइल का इंडक्टेंस एल बढ़ जाता है, एल बढ़ जाएगा तो एक्सेल बढ़ जाएगा, एक्सेल बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा तो आई घटेगी और पावर घटेगी, इसलिए बोलेंगे ऑप्शन चेन आई जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो बोला कि रेजोनेंस पे, रेजोनेंस पे इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगा वो बताना है। रेजोनेंस पे एक्सएल इक्वल टू एक्स ही होता है, इसलिए जेड का वैल्यू आर के इक्वल होता है। सर्किट में जो करंट होता है वो फी अपॉन जेड के इक्वल होना चाहिए, लेकिन जेड तो यहाँ आर के बराबर हो गया, तो फी अपॉन आर। और वोल्टेज दे रखा है सोर्स का 10, आर दे रखा है 10, तो ये हो जाता 1 एम्पियर। अभी इंडक्टर के पास जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 1, हो जाएगा 0.5 जूल। बोलेंगे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। 8 देखो थ्योरेटिकल। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर जो क्या है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो बोलेंगे एसी जनरेटर के लिए ये 2 हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करती है स्मॉल करंट को, तो डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट, गैल्वेनोमीटर के लिए 1 हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्मॉलर से ग्रेटर में या ग्रेटर से स्मॉलर में चेंज करती, तो ट्रांसफार्मर के लिए फोर्थ हो जाएगा। और मेटल डिटेक्टर जो है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन एसी सर्किट, मतलब थर्ड, दिल्ली का मतलब डी के लिए थर्ड। तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फर्स्ट एसी जनरेटर के लिए सेकेंड, कैल्वेनोमीटर के लिए फर्स्ट, ट्रांसफार्मर के लिए फोर्थ, और मेटल डिटेक्टर के लिए थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। फिर से यहाँ पे एसी करंट दे रखा है, बोला कितना समय लगेगा जीरो से पीक वैल्यू तक पहुंचने, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने। फिर से देखोगे तो ये साइन फंक्शन ऐसा है, पहले जीरो पे था, मतलब करंट जीरो थी, अब पीक पे, तो टाइम कितना लगेगा, मतलब मुझे ए वाला टाइम चाहिए यहाँ से यहाँ तक जाने में। देखो हम लोग जानते हैं कि एक साइकिल के टाइम को एक टाइम पीरियड बोलते हैं टी, आधे साइकिल वाला टाइम पीरियड हो जाएगा ये वाला T/2, और ये वाला जो मुझे निकालना है ये 1/4 हो जाएगा एक्चुअली, तो T/4। तो जो टाइम लगेगी जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचने, पीक वैल्यू तक, वो हो जाएगी T/4, यहाँ पे टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम लोग लिखते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो बोले हैं कि T= हो जाएगा टाइम पीरियड अपॉन 4, तो टाइम पीरियड को लिखोगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसी का 1/4, ओमेगा को बोल रखा है क्वेश्चन में 120 पाई,
तो ओमेगा की जगह पे 120 पाई डाल देना है। से पाई खत्म, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो टी का वैल्यू आएगा 1/240 सेकेंड ऐसा। तो बोलेंगे हम लोग कि ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्क्रीन पे 2 पॉइंट बोल रखा है पी और क्यू। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्क्रीन है उस पर 2 पॉइंट, वहां पे जो पाथ डिफरेंस है वो पॉइंट पी के लिए 0 है और क्यू के लिए λ/4 है। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बताना है पी और क्यू। कहानी ऐसा है कि पॉइंट पी के लिए पाथ डिफरेंस दे रखा है 0। तो पाथ डिफरेंस 0 इसलिए फेज डिफरेंस जो होगा वो तो बोल 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स 0 है तो फेज डिफरेंस भी हो जाएगा 0। अगर फेज डिफरेंस 0 है तो वहाँ पे जो डेंसिटी होगी I1 अगर उसको बोल दे तो हो जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। फाइव का वैल्यू लिखोगे 0, कॉस 5 हो जाता है 1, ये हो जाएगा 4I0। अब Q के लिए देखोगे 4 पॉइंट Q, तो पाथ डिफरेंस को डेल एक्स को बोल रखा है λ/4। फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स इस पाई/2। तो वहाँ पे डेंसिटी को अगर I2 बोल दे तो ये I2 हो जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। पाई की जगह पे लिखना है पाई/2, तो हो जाएगा 5/2 हो जाएगा पाई/4। कॉस पाई/4 का वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 2I0। अभी इनका रेशियो बताना था I1/I2, तो 4I0/2I0, तो 2/1। ऑप्शन बॉम्बे को बोलेंगे करेक्ट। नेक्स्ट वाला देखो। देखो इसमें बोला है कि 3 पोलराइजर है P1 P2 P3। बोले एक P1 पोलराइजर है और एक P3 पोलराइजर है। बोला था कि P1 और P3 का एक्सिस जो है क्रॉस कर रहा मीन्स 90 डिग्री पे। P1 P2 जो है का एक्सिस, P2 पोलराइजर बोल देते हैं हम लोग, का एक्सिस जो है P3 के साथ 60 डिग्री एंगल पे। ये वाली एंगल 60 डिग्री है तो ये वाली एंगल हो जाएगी 30 डिग्री। एक हो गया फिर। कहानी क्या है कि अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होता है P1 पे, मतलब इधर से एक अनपोलराइज लाइट जब अनपोलराइज है इसकी इंटेंसिटी को I0 बोला है। तो ये जैसे ही P1 पे इंसिडेंट होगा तो P1 पे यहाँ पे पहले पोलराइजेशन होगी, मतलब अनपोलराइज को पोलराइज करेगा और इसमें इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। तो P1 को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2।
अब ये आई नोट अपॉन टू जो है ये पोलराइज हो गया है, पोलराइज। इसके बाद ये आई नोट अपॉन टू अब पी टू पे पड़ेगा। पी टू से क्रॉस करने के बाद इसका जो इंटेंसिटी होगा, पहले इस पे इंसिडेंट कितना हो रहा था, आई नोट अपॉन टू। पी वन के साथ कितने एंगल पे है पी टू, तो 30 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ऐसा। अब ए वाला कितने इंटेंसिटी का लाइट पी थ्री पे पड़ेगा, तो पी थ्री से निकलने के बाद तो उसकी इंटेंसिटी होगी होगी जो इस पे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट इस पे हुआ आई नोट बाई टू कॉस स्क्वायर 30, और पी टू और पी थ्री के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 60। तो फाइनली जो लाइट इन तीनों पोलराइजर को क्रॉस करके बाहर निकल ट्रांसमिट होगा, उसका इंटेंसिटी ऐसा होगा, वो आई बोला है। आई का वैल्यू हो जाएगा आई नोट बाई टू कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 का मतलब हो गया 3/4, कॉस स्क्वायर 60 मतलब 1/4, हो जाएगा 3 I0 अपॉन 32। अभी मुझसे पूछ रखा है कि आई नोट अपॉन आई का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा आई नोट अपॉन आई की जगह पे लिखेंगे 3 I0 अपॉन 32, तो 32 ऊपर चला जाएगा, तो 32/3 10.67, बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। देखो, बोल रखा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी 1 mm दे रखा है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर बोल रखा है, और जो लाइट खींची जा रही है की इंटेंसिटी 632.8। अभी बोला है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से 1.7 मिनिमम 1.27 मिलीमीटर ऊपर एक ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व हो रहा है, ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। तो ऐसा है कि मान लो ये दोनों स्लिट हैं, ये हो गया यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम, इससे 1.27 मिलीमीटर ऊपर इस जगह पे एक ब्राइट फ्रिंज मिल, ठीक। तो इस पॉइंट पे जो दोनों लाइट वेव दोनों स्लिट से होके आ रहे हैं, उनका पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग पढ़ रखे हैं कि एक्शन इक्वल टू होता है एन लेमडा डी बाई डी, एन लेमडा डी बाई डी। तो एक्शन दे रखा है यहाँ पे 1.27 mm, तो यहाँ से एन हो जाएगा डी एक्शन अपॉन लेमडा डी। सबका वैल्यू डालोगे, डी का, एक्स का, लेमडा का, डी का, कैपिटल डी का जो दे रखा है क्वेश्चन में, तो एन मिल जाएगा। और एन मिल जाएगा तो मुझे निकालना है पाथ डिफरेंस। अभी डेल एक्स ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल एक्स जो होता है एन लेमडा के इक्वल होता है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एन का वैल्यू
तो जो डेल एक्स निकालना है वो बोलेंगे एन लेमडा। क्वेश्चन में लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है और एन मिल जाएगा, तो एन लेमडा करोगे तो ए आएगा 1.27 माइक्रोमीटर बोलेंगे कैलकुलेशन के बाद। ऑप्शन ए अहमदाबाद जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट के बीच का गैप है मतलब स्मॉल डी को बोल रखा है 0.5 मिलीमीटर। स्क्रीन को बोल रखा है कि वो रखा गया है 0.5 मीटर के डिस्टेंस। तो मुझे निकालना है डिस्टेंस थर्ड ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट के बीच में। थर्ड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट। मतलब ये डेल एक्स निकाल थर्ड ब्राइट का और फर्स्ट ब्राइट। मान लो थर्ड ब्राइट जो है सेंट्रल मैक्सिमा से x3 डिस्टेंस ऊपर, फर्स्ट ब्राइट x1 डिस्टेंस ऊपर, तो उन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो ब्राइट के लिए हम लोग जानते हैं x का वैल्यू होता है एन लेमडा डी बाई डी, तो थर्ड के लिए हो जाएगा 3 लेमडा डी बाई डी। फर्स्ट के लिए लिखेंगे लेमडा डी बाई डी। दोनों को घटाओ एन की जगह पे, फर्स्ट के लिए एन की जगह पे 1 डाल देंगे बस, 2 लेमडा डी बाई डी। अब क्वेश्चन में लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है, तो सबका वैल्यू रख दोगे तो ये आएगा 1178 इंटू 10⁻⁻6 मीटर बोलेंगे। ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। 14 देखो। बोला कि सोर्स ऑफ लाइट जो यंग्स डबल स्लिट अगर चेंज किया जाता है रेड टू वायलेट तो क्या होगा। देखो रेड के केस में फ्रिंज विथ जो है हो जाएगा लेमडा रेड डी अपॉन डी, और ये रेड के लिए फ्रिंज विथ, वायलेट के लिए फ्रिंज विथ लिखोगे तो लेमडा फी डी अपॉन डी ऐसा। और हम लोग जानते हैं कि लेमडा रेड जो होता है रेड के लिए वेवलेंथ वायलेट से ज़्यादा होता है ऐसा। तो रेड के लिए जो फ्रिंज विथ होगा वो ज़्यादा होगा। इसको मान लो कुछ हम लोग ये 3 mm बोल रहे हैं कैलकुलेशन से, ऐसा कुछ भी के लिए मान लो हम लोग बोल रहे हैं कि ये 2 mm होगा ऐसा कैलकुलेशन। तो पहले क्या हो रहा था ऐसा, 3 mm का मतलब कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होगा सब वो 3 mm होगा। जब वायलेट यूज करते हैं तो अब ये 2 mm हो गया, मतलब ये ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज एक दूसरे के क्लोजर है, क्योंकि उनकी फ्रिंज विथ घट गई जब हम लोग लाइट को रेड से वायलेट किए ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे कि जो फ्रिंज हैं वो क्लोजर आएंगे जब हम लोग रेड से वायलेट चेंज करेंगे कलर। तो ऑप्शन ए को हम लोग बोलेंगे करेक्ट होगा। 15 से देखो, जब बोला कि व्हाइट लाइट पास करते हैं हम लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो फर्स्ट वायलेट और रेड फ्रिंज जो स्क्रीन पे ऑप्टेन होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा से 2 mm और 3.5 mm तो ऊपर। तो मुझे डिफरेंस बताना है वेवलेंथ का रेड के लिए और वायलेट। ऐसा है देखो,
एक्स इक्वल टू, हम लोग ब्राइट फ्रिंज के लिए जानते हैं कि ये होता है एन लेमडा डी बाई टी। अगर फर्स्ट के लिए लिखोगे, रेड के लिए फर्स्ट, मान लो x1 डिस्टेंस पे बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे लेमडा आर डी बाई टी। एक्स इक्वल टू एन लेमडा डी बाई डी, फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो एन वन हो जाएगा, अगर रेड के लिए लिख रहे हैं तो लेमडा आर लिखेंगे। वायलेट के लिए अगर लिखोगे तो x2 हो जाएगा लेमडा वी डी बाई डी। x1 माइनस x2 करोगे तो हो जाएगा लेमडा आर लेमडा वी बाई डी। तो अब मुझे लेमडा आर माइनस लेमडा वी निकालना है, दोनों के वेवलेंथ का डिफरेंस। तो हो जाएगा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू x1 माइनस x1 रेड के लिए, जहाँ पे उसका फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट बन रहा है, तो हो जाएगा 3.5 mm। x2 वायलेट के लिए है तो इसके लिए लिखोगे 2 mm। तो x1 x2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्मॉल डी कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है, सबका वैल्यू रख दोगे तो लेमडा आर माइनस लेमडा भी मिल जाएगा। और ये लेमडा आर माइनस लेमडा भी का जो वैल्यू आएगा होगा 300 नैनोमीटर। बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बोला कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, मतलब स्मॉल डी, उसको बोला क्या है 0.3 mm। स्क्रीन जो बोल रहा है कि स्लिट से 1.5 मीटर दूर रखा हुआ है, कैपिटल डी ऐसा हो गया। देखो इसमें बोला है कि सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड जो फोर्थ ब्राइट बनेगा, मान लो ये मेरा हो गया सेंट्रल मैक्सिमा ऐसा, जहाँ पे फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा, और इधर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। तो बोला है 2.4 सेंटीमीटर। देखो तो ये डिस्टेंस दे देगा। देखो फ्रिंज विड्थ होता है लेमडा डी बाई डी, ये 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल हो गए तुम्हारे 8, 8 फ्रिंज। तो 8 लेमडा डी बाई डी, तो 8 लेमडा डी बाई डी, इसका वैल्यू दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 लेमडा डी बाई डी का वैल्यू दिया हुआ है 2.4, कैपिटल डी स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से लेमडा निकालेंगे हम लोग, तो लेमडा को बोलेंगे हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदल देना है ऐसा, स्मॉल डी एंड टू 8 कैपिटल डी, लेमडा मिल गया। अभी मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी, एफ इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा यहाँ से मिल जाएगा, सी का वैल्यू जानते हो तुम लोग, तो सबका वैल्यू रख दोगे तो कैलकुलेशन के बाद आएगा 5 × 10⁻⁴। ऑप्शन बोलेंगे दिल्ली जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें बोला गया कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में
अगर हम लोग स्क्रीन को मूव करते हैं स्लिट की तरफ, मतलब हम लोग क्या किए कि स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस को कम किए, तो जो चेंज किए डेल डी वो दिया 5 × 10⁻²। तो फ्रिंज विथ जो है वो चेंज हो जाता है 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर को बदल मीटर में बदल लोगे तो ऐसा सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा वो पूछ रखा है। स्मॉल डी को दिया हुआ है 1 mm। देखो हम लोग बीटा इक्वल टू जानते हैं लेमडा डी/टी। ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैपिटल डी को चेंज कर रहे हैं, इसलिए रेंज विथ चेंज होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा बीटा इक्वल टू लेमडा डेल्टा डी/ऑल डी। जहाँ से हम लोग लेमडा को लिखेंगे डेल्टा बी स्मॉल डी/डेल्टा कैपिटल डी। अब सबका वैल्यू दिया हुआ है, चेंज इन फ्रिंज विथ, चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन और स्मॉल डी। सबका वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से लेमडा मिल जाएगा। कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 600 नैनोमीटर। ऑप्शन बोलेंगे बॉम्बे करेक्ट। 18th देखो, डायोड के लिए वी आई करेक्ट दे रखा है और तुमसे बोला है फॉरवर्ड और रिवर्स बेस रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड के लिए हम लोग बोलते हैं डेल वी अपॉन डेल आई। तो वोल्टेज देखोगे तो जब 0.7 वोल्ट से 0.8 चेंज हो रहा है, तो करंट जो है 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर हो जा रहा है। मतलब हम लोग डेल वी को बोलेंगे 0.1 वोल्ट और डेल आई देखोगे तो 10 मिली एम्पियर। तो जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आएगा वो जाएगा तुम्हारा 10 ओम। रिवर्स बैच अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ब्रेक डाउन वोल्टेज रिवर्स बैच में देखोगे तो -10, मैग्नीट्यूड देखोगे तो 10 वोल्ट है और करंट जो है वो दिखा रखा है 1 माइक्रो एम्पियर। तो ये वी अपॉन आई कर दो, ई की जगह पे 10, आई की जगह पे 1 माइक्रो एम्पियर में से अच्छा हो जाएगा 10⁻⁷। इन दोनों का ही रेशियो चाहिए। तो जाएगा 10/10⁻⁷ मीन्स 10⁻⁶ बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। 19 देखो, 19th में जो दोनों डायोड हैं उनका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम बोला है और रिवर्स रेजिस्टेंस को बोल रखा है इनफाइनाइट। मतलब जब वो रिवर्स वेस्ट में होंगे तो उनसे करंट नहीं जाएगी। तो यहाँ डायोड D2 जो है वो रिवर्स बेस में है तो इससे करंट नहीं जाएगी, तो इसको तो हटा ही देंगे। D1 फॉरवर्ड बेस में है तो उससे करंट जाएगी, तो D1 को हम लोग रिप्लेस करेंगे उसके आंतरिक और इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो उसका फॉरवर्ड बेस रेजिस्टेंस 50 ओम था, तो 50 ओम से ऐसा। और एक एक्सटर्नल है 130 का यहाँ पे है, बैटरी 6 वोल्ट का बोल रखा है और फिर से एक रेजिस्टेंस 120। अभी इसमें करंट कितना होगा वो आई का वैल्यू बता। आई को हम लोग बोलेंगे फी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो फी हो गया 6 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट देखोगे तो 50 + 130 + 120
300 हो जाएगा 20 × 10⁻³ ऐसा बोलेंगे 20 mA। तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें मुझे बताना है कौन सा रिवर्स वेस्ट है। तो रिवर्स वेस्ट के लिए एन साइड का पोटेंशियल पी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट वाले में देखोगे तो एन साइड का पोटेंशियल, एन साइड वाला अर्थिंग किया हुआ है मतलब 0 वोल्ट, पी साइड वाला देखोगे 2 वोल्ट, तो पी साइड का ज़्यादा है तो ये तो फॉरवर्ड हो गया। सेकेंड वाले में देखोगे बॉम्बे में तो पी साइड को अर्थिंग किया हुआ है मतलब पी साइड वाला हो गया 0 वोल्ट, एन साइड वाला -5 वोल्ट। तो एन साइड का -5 है, पी साइड का 0 है, तो 0 ज़्यादा होता है -5, पी साइड का ज़्यादा हो गया, ये भी फॉरवर्ड हो गया। सी वाला देखोगे तो पी साइड वाला +2, एन साइड वाला +10, फिर से यहाँ पे पी साइड वाला +2 है तो -10 से तो ज़्यादा ही है, तो पी साइड वाला ज़्यादा है मीन्स फॉरवर्ड बेस। दिल्ली वाले देखोगे तो पी साइड वाला +2, एन साइड वाला +4, एन साइड का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, एन साइड का पोटेंशियल ज़्यादा हुआ तो रिवर्स हो गया और मुझे यही पता करना था। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। 21 देखो, 21 में मुझे नेट करंट बताना है इस नेटवर्क से। एक साइड का पोटेंशियल -2 दिया हुआ है, सॉरी -6, दूसरे साइड का -8। तो इस वाले डायोड के लिए देखोगे तो इसका पी साइड जो है -8 वोल्ट, का पी साइड का पोटेंशियल -8, एन साइड का पोटेंशियल -6, तो एन साइड का ज़्यादा हो गया, -6 ज़्यादा होता है -8, एन साइड का ज़्यादा हो गया मतलब ये तो रिवर्स बेस हो गया, तो इसमें करंट जाएगी नहीं। और तो इसको हटा ही देना है। ए वाला डायोड देखोगे तो ये फॉरवर्ड बेस्ड है, और ये डायोड आइडियल है, कुछ नहीं बोल रखा है, आइडियल मीन्स ये वायर की तरह काम करेगा ऐसा सिंपली। तब ये 15 ओम और ये 10 ओम, ये दोनों पैरेलल में हो गए, पैरेलल में हो गए तो इनका आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट को हम लोग बोलेंगे R1 × R2/R1 + R2। 5 से 3 बार में 5 बार या 6, बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट होगा। 22 देखो, 22 में पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एक्सेप्टर लेवल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। मुझे बोला मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होनी चाहिए लाइट की जो इसमें एक होल क्रिएट कर सके। तो होल क्रिएट करने के लिए लाइट की एनर्जी मिनिमम 6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होनी। तो अगर लेमडा निकालना है तो लेमडा = hc/E होता है। अगर लेमडा मैक्स निकालना है तो मुझे ई मिनिमम डालना पड़ेगा, नीचे न्यूनतम मिनिमम रखोगे तभी रिजल्ट मैक्सिमम आता है। और लाइट का मिनिमम एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तभी वो होल क्रिएट कर पाएगा। एच सी का वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर देने बोला है, और ई का वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एक कट जाएगा 207 वर्ग में, तो बोलेंगे 207 नैनोमीटर मैक्सिमम ये हो सकता है, इससे ज़्यादा। 23 देखो। 23 में थ्योरेटिकल है। तो फर्स्ट वाला बोल रहा है कि प्योर सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर को कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, वो नेगेटिव होता है। ये सही, क्योंकि सेमीकंडक्टर के केस में जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस घटता है, इसका मतलब उनके पास जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। सेकंड वाला स्टेटमेंट बोला है कि जब हम लोग टेम्परेचर को रेज करते हैं तो मोर चार्ज कैरियर्स जो हैं रिलीज होते हैं वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड, ऐसा रिलीज इनटू द कंडक्शन बैंड। तो ये भी सही है। चार्ज कैरियर जो है रिलीज होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, मीन्स उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी घटेगी, इसलिए उनका रेजिस्टेंस घट जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। सेकेंड वाला भी सही है, बोलेंगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। दिल्ली को बोलेंगे हम लोग करेक्ट। 24 देखो। इस नेटवर्क के लिए मुझे करंट बताना है। इस नेटवर्क में देखोगे तो दोनों डायोड जो हैं वो रिवर्स बेस हैं, क्योंकि इनका एन सेट देखोगे बैटरी के पी सेट से कनेक्टेड, दोनों का वही। तो दोनों रिवर्स बेस हैं तो दोनों से करंट नहीं जाएंगे, तो इनको हटा ही दो। तो अभी सर्किट में करंट ऐसे जाएगा, ऐसे, मीन्स डायोड वाले ब्रांच को हटा दो, डायोड वाले ब्रांच को हटा दोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये बोला 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 9 वोल्ट। तो ये सब के सब रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे फिर। तो करंट निकालना होगा तो बोलेंगे फी अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट देखोगे तो 10 + 5, 15 + 10, 25 + 5, 30। तो आर इक्विवेलेंट आया 30, तो आई इक्वल टू बोलेंगे फी अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये आ जाएगा 0.3 एम्पियर, बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट होगा। 25 देखो फिर से थ्योरेटिकल। तो 25 में बोला है कि अगर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का पेंटावैलेंट मटेरियल के साथ अगर डोपिंग किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। सही है, पेंटावैलेंट से डोपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है, ये नहीं इंक्रीज करता है। तो स्टेटमेंट 1 2। अभी बोला कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास नेट चार्ज नेगेटिव होता है। नहीं, निगेट देखो, एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पूरा सेमीकंडक्टर न्यूट्रल ही रहता है, नेट चार्ज उनके पास जीरो ही होते हैं, नेट चार्ज निगेटिव नहीं होते। बोलेंगे स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू और स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स। ऑप्शन ए को बोलेंगे करेक्ट।